बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 21 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए किस्त नंबर 21 का आगाज करते हैं। राजा के हुक्म के मुताबिक भीम सिंह और उदय सिंह को अरोर के कैद खाने की एक जमीन दोज कोठरी में बंद किया गया। इस कोठरी में एक कैदी पहले ही मौजूद था। उसने दो नए कैदियों को देखते ही टूटी फूटी सिंधी जबान में कहा, जगह तंग है, ताहम हम तीनों गुजारा कर सकते हैं। तुम कौन हो और यहां कैसे आए? भीम सिंह और उदय सिंह ने जवाब देने की बजाय तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर कैदी को देखने की कोशिश की। कैदी ने कहा, शायद आप मुझे नहीं देख सकते, लेकिन आप बहुत जल्द तारीकी में देखने के आदी हो जाएंगे। बैठ जाइए, आप थके हुए मालूम होते हैं और अगर मैं गलती नहीं करता तो आप दोनों शायद बाप बेटा हैं। उदय सिंह और भीम सिंह तारीकी में हाथ फैलाकर संभल संभल कर पांव उठाते हुए आगे बढ़े और एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। कैदी ने फिर कहा, मालूम होता है कि आप भी मेरी तरह बेगुनाह हैं। माफ करना, शायद आपको मेरी बातें नागवार महसूस हों, लेकिन कई महीनों से मैंने किसी इंसान से बात नहीं की, इसलिए आपको देखकर मेरे दिल में अपनी बप्ता सुनाने और आपकी सुनने की ख्वाहिश का पैदा होना एक कुदरती अमर है। मैं इब्तिदाई 6 महीने इस तहखाने से ऊपर एक कुशादा कमरे में था। वहां मेरे साथ आपके मुल्क के 6 और कैदी थे। मैंने आपकी जबान उन्हीं से सीखी थी। अगरचे मुझे इस जबान पर अबूर हासिल नहीं हुआ, फिर भी मुझे यकीन है कि मैं अपना मतलब बयान कर सकता हूं। आप मेरा मतलब समझते हैं ना? भीम सिंह ने कहा, तुम अच्छी खासी सिंधी जानते हो। कैदी ने भीम सिंह की मुतजस्सिस निगाहें देखकर कहा, शायद आप मुझे अभी तक अच्छी तरह नहीं देख सके, मैं करीब आ जाता हूं। कैदी ने एक कोने से उठकर भीम सिंह के करीब बैठते हुए कहा, हाँ, अब आप मुझे देख सकेंगे। मैं अरब का एक मुसलमान हूं, आपको मेरा करीब बैठना नागवार तो नहीं? भीम सिंह ने कहा, तुम अरब हो, लेकिन अरब के कैदी तो ब्राह्मणाबाद में थे। कैदी ने जवाब दिया, वो कोई और होंगे, मैं शुरू से इस कैद खाने में हूं। उदय सिंह ने पूछा, तुम सरनदीप से आए थे और तुम्हारा जहाज देबल के करीब डूबा था, तुम्हारा नाम अबुल हसन है? कैदी ने जल्दी से जवाब दिया, डूबा नहीं, डबोया गया था। और हाँ, आप ब्राह्मणाबाद के अरब कैदियों के मुतालिक कुछ कह रहे थे। वो उस मुल्क में कैसे आए? मेरे जहाज से तो सिर्फ 4 आदमी बचे थे, 2 जख्मी थे। वो देबल से अरोर तक पहुंचने से पहले ही जाँ बाक हो गए। तीसरा, जिसके जख्म मामूली थे, वो मेरे साथ इस कैद खाने में मर गया था। भीम सिंह ने जवाब दिया, तुम्हारे जहाज के बाद सरनदीप से 2 और जहाज आए थे, देबल के गवर्नर ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया था। कैदी बोला, वो यहां क्या लेने आए थे? भीम सिंह ने जवाब दिया, वो सरनदीप से अपने मुल्क जा रहे थे। कैदी बोला, आप उनमें से किसी का नाम जानते हैं? भीम सिंह ने कहा, इन जहाजों के कप्तान को मैं जानता हूं, उसका नाम जुबैर है और वो आजाद हो चुका है। जुबैर? कैदी बोला, सरनदीप में इस नाम का कोई अरब न था, वो शायद किसी और के जहाज होंगे। भीम सिंह ने कहा, जुबैर को बसरा के हाकिम ने अरब की बेवा औरतें और लावारिस बच्चे लाने के लिए सरनदीप भेजा था। कैदी ने बेताब सा होकर कहा, औरतें और बच्चे, आप इनमें से किसी का नाम जानते हैं? भीम सिंह ने कहा, उनमें से एक नौजवान का नाम खालिद है, लेकिन वो कैद में नहीं। खालिद, खालिद मेरा बेटा, वो कहाँ है? भीम सिंह ने कहा, वो इस वक्त देबल में होगा। कैदी ने कहा, देबल में? वो वहां क्या करता है? सच कहो, तुमने इसे देखा है? भीम सिंह ने कहा, मैंने उसे लसबेला में मुसलमानों के साथ देखा था और अब वो देबल फतह कर चुके हैं। अबुल हसन पर थोड़ी देर के लिए सख्त तारी हो गया। वो फटी फटी आंखों से यक के बाद दीगरे भीम सिंह और उदय सिंह की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने लड़कती हुई आवाज में कहा, सच कहो, मुझसे मजाक न करो। उदय सिंह बोला, वो जिनके साथ कुदरत मजाक कर रही हो, दूसरों के साथ मजाक की जुर्रत नहीं कर सकते। मुसलमानों की फौज देबल फतह कर चुकी है और उन्हें यहां पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अबुल हसन देर तक कोई बात न कर सका। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, खुशी के आंसू, तशक्कुर के आंसू। लेकिन अचानक उसने भीम सिंह का बाजू पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, सरनदीप में मेरी बीवी और एक बेटी भी थी, तुम उनके मुतालिक कुछ जानते हो? भीम सिंह ने जवाब दिया, आपकी बीवी के मुतालिक मुझे कोई इल्म नहीं। शायद वो ब्राह्मणाबाद के कैदियों के साथ हो, लेकिन जब मैं लसबेला में जख्मी होने के बाद मुसलमानों की कैद में था, इस वक्त जुबैर के साथ खालिद की बहन की शादी हुई थी।
تو سلمہ بھی ان کے ساتھ ہوگی؟ وہ یقیناً اس کے ساتھ ہوگی، ابوالحسن بولا۔ ادے سنگھ نے پوچھا، سلمہ کون ہے؟ ابوالحسن نے جواب دیا، میری بیوی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسلمانوں کی فوج نے سندھ پر کب اور کیسے حملہ کیا؟ ادے سنگھ نے اس کے جواب میں مختصراً محمد بن قاسم کے حملے کے واقعات بیان کیے۔ بھیم سنگھ نے ذرا تفصیل کے ساتھ یہ داستان دہرائی اور اس کے بعد ابوالحسن نے آپ بیتی سنائی۔ غرض شام تک یہ تینوں قیدی گہرے دوست بن گئے اور قید سے رہا ہونے کی تدابیر سوچنے لگے۔ دیبل سے نیرون کی طرف محمد بن قاسم کی پیش قدمی کی خبر ملنے پر راجہ داہر نے اپنے سرداروں اور فوج کے عہدیداروں سے مشورہ طلب کیا۔ سب نے جے سنگھ کی اس تدبیر سے اتفاق کیا کہ اربوں سے فیصلہ کن جنگ دریائے سندھ کے پار برہمن آباد کے قریب لڑی جائے۔ نیرون میں صرف اس قدر فوج رکھی جائے جو چند دن کے لیے محمد بن قاسم کی پیش قدمی روکنے کے لیے کافی ہو، اور اس عرصہ میں راجہ اور سیناپتی کو برہمن آباد میں ایک زبردست فوج تیار کرنے کا موقع مل جائے گا۔ موسم گرما شروع ہو چکا تھا اور راجہ دائر کو یہ بھی توقع تھی کہ طغیانی کے دنوں میں دریائے سندھ کے سرکش موجیں دیکھ کر محمد بن قاسم آگے بڑھنے کی جرت نہیں کرے گا اور اسے سندھ کے طول و عرض سے نئی افواج فراہم کرنے کے علاوہ ہمسایہ ریاستوں سے مدد حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے نیرون کے ایک بااثر برہمن کو، جو شہر کا سب سے بڑا پروہت ہونے کے علاوہ فوجی معاملات میں بھی دسترس رکھتا تھا، نیرون کی حفاظت کے لیے منتخب کیا اور اس کے پاس 8,000 سپاہی چھوڑ کر جے سنگھ اور باقی فوج کے ہمراہ برہمن آباد کا رخ کیا۔ محمد بن قاسم کی فوج نے اس پروہت کی توقع سے 5 دن پہلے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ منجنیق کے بھاری پتھروں کی بارش سے شہر کی مضبوط فصیل لرز اٹھی اور تیسرے دن جب دباؤں کی وجہ سے شہر پناہ پر حملہ کرنے والے فوج کے مقابلے میں شہر کے محافظین کی قوت مزاحمت جواب دے رہی تھی، شہر کے باشندوں کو احساس ہوا کہ راجہ نے اس پروہت کی فوجی قابلیت کے متعلق غلط اندازہ لگایا تھا۔ چوتھے دن محمد بن قاسم کی فوج شہر پر ایک فیصلہ کن حملے کی تیاری کر رہی تھی کہ شہر کا دروازہ کھلا اور چند پروہت صلح کا جھنڈا لہراتے ہوئے باہر نکلے۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے نیرون کے باشندوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جس کی بدولت وہ دیبل کے باشندوں کے قلوب مسخر کر چکا تھا۔ نیرون کا نظم و نسق ٹھیک کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے سیون کا رخ کیا۔ سیون کا گورنر راجہ داہر کا بھتیجا باج رائے تھا اور شہر کی زیادہ تر آبادی برہمن پروہتوں اور تاجر پیشہ لوگوں پر مشتمل تھی۔ ایک ہفتے کے محاصرے کے بعد باج رائے رات کے وقت شہر سے بھاگ نکلا اور شہر کے باشندوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سیون کی فتح کے بعد محمد بن قاسم کے بعض آزمودہ کار سالاروں نے سے مشورہ دیا کہ اب دریا عبور کر کے برہمن آباد کا رخ کیا جائے تاکہ راجہ کو مزید تیاری کے لیے وقت نہ ملے، لیکن محمد بن قاسم نے جواب دیا کہ دریا کے اس کنارے پر سوستان ایک اہم شہر ہے اور اس وقت جبکہ راجہ کی تمام کوششیں برہمن آباد کا محاذ مضبوط بنانے پر لگی ہوئی ہیں، ہم نیرون اور سیون کی طرح سوستان کو بھی نہایت آسانی سے فتح کر سکیں گے۔ اگر ہم دیبل سے براہ راست برہمن آباد کی طرف پیش قدمی کریں تو نیرون اور سیون کی افواج کو اپنے راجہ کے جھنڈے تلے جمع ہونے کا موقع مل جائے گا۔ ہماری فتوحات راجہ کی طاقت میں کمی اور ہماری فوج کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہیں۔ مفتوح شہروں کی کچھ فوج تتر بتر ہو جاتی ہے، کچھ ہمارے ساتھ مل جاتی ہے اور باقی تھوڑی بہت جو پسپا ہو کر راجہ کے پاس پہنچتی ہے وہ اپنے ساتھ ایک شکست خوردہ ذہنیت لے کر جاتی ہے، اور وہ فوج جس کے 1% سپاہی شکست خوردہ ذہنیت رکھتے ہوں، خواہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب ہم سندھ کی حدود میں داخل ہوئے تھے ہماری تعداد 12,000 تھی، اب دیبل اور بیلا کے نقصانات کے باوجود ہماری تعداد 20,000 کے لگ بھگ ہے، اور ہمارے سندھی ساتھیوں نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ ان کی تلواریں جو حق کے مقابلے میں کن ثابت ہوئیں، باطل کے مقابلے میں کافی تیز ہیں۔ محمد بن قاسم کے دلائل سن کر فوج کے تمام عہدیدار اس کے ہم خیال ہو گئے۔ باج رائے سیون سے فرار ہو کر مسوستان میں جاٹوں کے راجہ کاکا کے پاس پناہ لے چکا تھا۔ راجہ کاکا راجہ داہر کا زبردست حلیف تھا، اس کی شجاعت کی داستانیں سندھ کے طول و عرض میں مشہور تھیں، تاہم دیبل، نیرون اور سیون میں محمد بن قاسم کی شاندار فتوحات نے اسے کسی حد تک خوفزدہ کر دیا تھا۔ سوستان کی فصیل کافی مضبوط تھی لیکن اس نے قلعہ بند ہو کر لڑنے والے فوج کے لیے حملہ آوروں کی منجنیق اور دبابے خطرناک سمجھتے ہوئے کھلے میدان میں لڑنے کو ترجیح دی۔ محمد بن قاسم یلغار کرتا ہوا سوستان پہنچا تو کاکا کی فوج شہر سے باہر صف بستہ ہو کر حملے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ کاکا نے شجاعت سے زیادہ اپنے جوشیلے پن اور جلد بازی کا ثبوت دیا اور محمد بن قاسم کی جنگ کی تیاری کا موقع دینا مناسب نہ سمجھتے ہوئے اچانک حملہ کر دیا۔ محمد بن قاسم نے حملے کی شدت دیکھ کر قلب لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ کاکا کی فوج اس جنگی چال کو نہ سمجھ سکی اور وہ فتح سے پرامید ہو کر دیوانہ وار لڑتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ کاکا کو اپنی غلطی کا اس وقت احساس ہوا جب حریف کے لشکر کے قلب سے پسپا ہونے والے دستے اچانک رک کر ایک آہنی دیوار کی طرح جم کر کھڑے ہو گئے اور بازوؤں کے سوار آندھی کی طرح اس کی فوج کے عقب میں جا پہنچے۔
काका की फौज चारों तरफ से एक जोरदार हमले की ताब न ला सकी। बाजराय मैदान से भाग निकलने की कोशिश में मारा गया। इसकी मौत ने काका के फौज के सिपाहियों को बददिल कर दिया। काका ने फौज का हौसला बढ़ाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जब अपनी शिकस्त के मुतालिक कोई शुबा न रहा तो वो भी अपने चंद जानेसारों के साथ एक तरफ से घेरा डालने वाली फौज के सभी तोड़कर बाहर भाग निकला। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के सवारों ने ताकुब करके इसे फिर एक बार घेरे में ले लिया और उसने रहे सहे साथियों समेत हथियार डाल दिए। जब उसे मोहम्मद बिन कासिम के सामने लाया गया तो उसने हैरान होकर पूछा, इस फौज के सिपहसालार आप हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मैं हूं। काका ने और ज्यादा मुताज्जब होकर मोहम्मद बिन कासिम को सर से पांव तक देखा और पूछा, आपने मेरे लिए क्या सजा तजवीज की है? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, सिंध पर हमला करने के बाद तुम दूसरे आदमी हो जिसे मैंने एक बहादुर सिपाही की तरह लड़ते देखा है। मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो मैं भीम सिंह के साथ कर चुका हूं। तुम आजाद हो, काका ने जवाब में कहा, और इस आजादी की मुझे क्या कीमत अदा करनी होगी? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, हम आजादी की कीमत वसूल करने के लिए नहीं आए। काका ने कहा, तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, जुल्म का हाथ रोकने और मजलूम का सर ऊंचा करने के लिए। काका ने कुछ देर सर झुकाकर सोचने के बाद कहा, अगर आपको यकीन है कि मैं जालिम हूं तो आप मुझे आजाद क्यों करना चाहते हैं? मोहम्मद ने कहा, इसलिए कि मगलूब इंसान पर तशद्दुद से सरकशी के लिए उभारता है, इसलिए इस्लाह की तरफ आमादा नहीं करता। काका ने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, मैंने सुना था कि आप बहुत बड़े जादूगर हैं, आप दुश्मन को दोस्त बनाने के ढंग जानते हैं, क्या मुझे भी आपके दोस्तों में जगह मिल सकती है? ये कहते हुए उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने गर्मजोशी के साथ मुसाफा करते हुए कहा, मैं पहले भी तुम्हारा दुश्मन न था। राजा काका ने चंद दिनों में अपनी बची कुची फौज दोबारा मुनज़्ज़म की और मोहम्मद बिन कासिम के साथ शामिल हो गया। मोहम्मद बिन कासिम ने यहां से ब्रह्मनाबाद को रुख किया और ब्रह्मनाबाद से चंद कोस दूर दरिया के किनारे पर पड़ाव डाल दिया। यहां ऐसे दरिया अबूर करने की तैयारियों में चंद दिन लग गए। उस मरला पर साध गंगू इसके लिए एक बहुत बड़ा मददगार साबित हुआ। इसके साथ ही दरिया के किनारे दूर तक माहीगीरों की बस्तियों में सिंध के निजात दहिंदा की आमद का पैगाम लेकर पहुंचे और चंद दिनों में कई मल्लाह अपनी कश्तियों समेत मोहम्मद बिन कासिम की आनत के लिए आ जमा हुए। लेकिन दरिया अबूर करने से पहले मोहम्मद बिन कासिम के घोड़ों में एक वबा फूट निकली और चंद दिनों में घोड़ों की एक खासी तादाद हलाक हो गई। हुज्जाज बिन यूसुफ ने यह खबर सुनते ही बसरा से 2000 ऊंटों पर सिरका लाद कर भेज दिया और यह सिरका इस खतरनाक बीमारी के लिए मुफीद साबित हुआ। जून 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किसी मजामत का सामना किए बगैर दरियाए सिंध अबूर कर लिया। राजा दाहिर करीबन 200 हाथियों के अलावा अपनी फौज में 50,000 सवारों और कई पैदल दस्तों का इजाफा कर चुका था। जून के आखिरी दिनों में दरिया जोरों पर था और ये उम्मीद न थी कि मोहम्मद बिन कासिम उसे अबूर करने में इस कदर मुस्तैदी से काम लेगा। उसने अपने लश्कर को फौरन पेशकदमी का हुक्म दिया और मोहम्मद बिन कासिम के मस्तकर से 2 कोस के फासले पर पड़ाव डाल दिया। चंद दिन दोनों अफवाज की गश्ती दस्तों के दरमियान मामूली झड़पें होती रहीं। मिलाकर एक शाम मोहम्मद बिन कासिम ने एक फैसला कुन जंग लड़ने का फैसला किया। रात के वक्त इशा की नमाज के बाद उसने मशल की रोशनी में अपनी बीवी के नाम एक खत लिखकर कासिद के हवाले किया, रफीका हयात, खुदा तुम्हें एक मुजाहिद की बीवी का आज़म और हौसला अता करे। मैं सुबह दुश्मन की बेशुमार फौज के साथ एक फैसला कुन जंग लड़ने जा रहा हूं और ये मकतूब तुम्हारे हाथों तक पहुंचने से पहले सिंध की किस्मत का फैसला हो चुका होगा। मेरा दिल गवाही देता है खुदा मुझे फतह देगा। मुझे अपने सिपाहियों पर नाज है और इन सिपाहियों से ज्यादा अरब की इन माओं पर नाज है जिनका दूध इनकी रगों में खून बढ़कर दौड़ रहा है, जिन्होंने उन्हें बचपन में लोरियां देते वक्त बद्रो हुनैन की दास्तानें सुनाई। मुझे इन बीवियों पर नाज है जिनकी फर्ज शनासी ने उनके शोहरों को गाजियों की जिंदगी और शहीदों की मौत की तमन्ना करना सिखाया है, जिनकी मोहब्बत ने इनके पांव में जंजीरें पहनाने के बजाय उन्हें तस्खीर आलम का सबक दिया है और मुझे इत्मीनान है कि जब तक इन मुजाहिदों की रगों से खून का आखिरी कतरा नहीं बह जाता ये इस्लाम का झंडा सरनगू होने ना देंगे। मैं तुम्हारी और अम्मा जान की जुदाई से कभी परेशान नहीं हुआ, मैं तुम्हारी याद से भी गाफिल नहीं, लेकिन जब मैं अपने साथ हजारों इन नौजवानों को देखता हूँ जो खुदा की राह में सब्र और शुक्र के साथ अपनी बीवियों, माओं और दूसरे अजीजों की जुदाई बर्दाश्त कर रहे हैं, तो मुझे इस बात से बड़ी खुशी होती है कि मैं भी उनमें से एक हूँ। पिछली जंगों में जो नौजवान शहीद हो चुके हैं, इनमें से बाज की माओं ने मुझसे खत लिखकर ये पूछा है कि इनके बेटों का खून एड़ियों पर तो नहीं गिरा, और अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मुझे तवक्को है कि मेरी मां भी मेरे साथियों से यही सवाल पूछेगी। मैं तुमसे ये वादा कर चुका हूं कि जब तक बेवा औरतें और यतीम बच्चे रिहा न होंगे, मैं अपनी रफ्तार सुस्त ना होने दूंगा, और मैं ये वादा पूरा करके रहूंगा, और तुम मुझसे वादा कर चुकी हो कि तुम मेरी शहादत पर आंसू नहीं बहाओगी।
तुम भी अपना वादा पूरा करना। अम्मी जान से मेरा मुद्बाना सलाम कहना। मैं इनके नाम एक अलहदा खत लिख रहा हूँ। तुम्हारा मोहम्मद। दूसरा खत माँ को लिखने के लिए मोहम्मद बिन कासिम मैदान जंग का नक्शा देखने में मसरूफ हो गया। सुबह की नमाज के बाद मुसलमानों की फौज केल कांटे से लैस होकर सफों में खड़ी हो गई। मोहम्मद बिन कासिम ने घोड़े पर सवार होकर एक पुरजोश तकरीर की। अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाहियों, आज तुम्हारी शुजाअत और तुम्हारे ईमान और तुम्हारे ईसार के इम्तिहान का दिन है। दुश्मन की तादाद से ना घबराना। तारीख शाहिद है कि कुफ्र इस्लाम के तमाम गुज़िश्ता मार्कों में बातिल के अलंबरदार हक परस्तों के मुकाबले में ज्यादा थे, और हक परस्तों ने हमेशा यह साबित किया कि फौज की ताकत का राज अफराद की तादाद में नहीं बल्कि इनके ईमान की पुख्तगी और इनके मकासद की बुलंदी में है। हमारी जंग किसी कौम के खिलाफ नहीं, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम इन सरकश इंसानों के खिलाफ है जो खुदा की जमीन पर फसाद फैलाते हैं। हम रूए जमीन पर अपनी हुकूमत नहीं बल्कि खुदा की हुकूमत चाहते हैं। हम अपनी सलामती और अपने साथ दुनिया के तमाम इंसानों की सलामती चाहते हैं, और खुदा की जमीन पर सलामती का रास्ता सिर्फ इस्लाम है। ये वो दीन है जो दुनिया से आका और गुलाम, गोरे और काले, अरबी और अजमी की तमीज मिटाता है। हमारा मकसद इस दीन की फतह है, और इस मकसद के लिए जीना और मरना दुनिया की सबसे बड़ी सादत है। हमारे आबा व अजदाद इस मकसद के लिए लड़े। खुदा ने इनकी मुट्ठी भर जमात के सामने दुनिया के बड़े बड़े जाबिर और काहिर शहनशाहों की गर्दनें झुका दी। अरब के शाहसवारों, तुम्हें अपने मुकद्दर पर फख्र करना चाहिए कि खुदा ने अपने दीन की अशात के लिए तुम्हें मुंतखब किया। तुमने खुदा की राह में सर धड़ की बाजी लगाई, और खुदा ने तुम्हें अर्द व समा की नेमतों से माला माल कर दिया। वो वक्त याद करो जब खुदा ने अपने 313 बेसर और समान बंदों को बेहतरीन हथियारों से मुसल्ला लश्कर पर फतह दी थी। कादसिया, यरमुक और अजनादीन के मैदानों में हक की एक तलवार के मुकाबले में बातिल की 10 और बाज़ औक़ात इससे भी ज्यादा तलवारें बेनियाम हुई, लेकिन खुदा ने हमेशा हक परस्तों को फतह दी। खुदा आज भी तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन याद रखो खुदा के फैसले अटल हैं। कुदरत सिर्फ उनकी मदद करती है जो अपनी मदद आप करते हैं। तुम अपने फराइज से ओहदा बरा हुए बगैर खुदा के इनामात के मुस्तहिक नहीं हो सकते। कुदरत का दस्ते शफकत सिर्फ इनकी तरफ दराज होता है जो तीरों की बारिश में सीना सपर होते हैं, जो खंदकों को अपनी लाशों से पाटते हैं। कुदरत के इनामात सिर्फ इन अक़वाम के लिए हैं जिनकी तारीख का हर सफर शहीदों के खून से रंगीन है। याद रखो, बनी इसराइल भी खुदा की लाडली उम्मत थी, लेकिन जब वो राह हक में जहाद की जिम्मेदारी खुदा और इसके पैगंबर अलैहिस्सलाम को सौंप कर आराम से बैठ गए, तो कुदरत ने उन्हें धुतकार दिया, और उन्हें आज इस जमीन पर जाय पनाह नहीं मिलती जिस पर किसी जमाने में उनके इकबाल के परचम लहराते थे। खुदा वो दिन न लाए कि तुम भी बनी इसराइल की तरह अपनी किताब जिंदगी से जहाद का बाब खारिज कर दो। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आज तुम्हारे लिए एक सख्त आजमाइश का दिन है। तुम्हें बद्र हुनैन के मुजाहिदों की सुन्नत अदा करनी है। तुम्हें कादसी और यरमुक के शहीदों के नक्शे कदम पर चलकर दिखाना है। मेरा ईमान है कि आज के दिन फतह के लिए खुदा ने जिस जमात को मुंतखब किया है वो तुम हो। मुझे यकीन है कि हक की तलवारों के सामने सिंध का लोहा रूम और ईरान के लोहे के मुकाबले में सख्त साबित न होगा। जालिम लोग कभी बहादुर नहीं होते, लेकिन मैं एक बार फिर तुम्हें यह हिदायत करता हूँ कि हक की राह को कुफ्र के कांटों से पाक करते वक्त ये ख्याल रखना कि तुम कोई महकता हुआ फूल भी अपने पांव से न मसल डालो। गिरे हुए दुश्मन पर वार न करना, और तुम बच्चों और बूढ़ों पर तुम्हारा हाथ न उठे। मैं जानता हूँ कि सिंध के राजा ने अरब औरतों और बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक किया, और मुझे डर है कि इंतकाम का जज्बा तुम्हें कहीं जुल्म पर आमादा न कर दे। खुदा के कानून में तौबा करने वालों के लिए हर वक्त रहम की गुंजाइश है। दुश्मन को मगलूब करो और इस पर यह साबित कर दो कि हमारी गैरत खुदा की गैरत है और हमारी तलवार खुदा की तलवार है। लेकिन जब वो अपनी शिकस्त का इतराफ करे और तुमसे पनाह मांगे तो उसे उठाकर गले लगा लो और कहो कि इस्लाम की रहमत का दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं। तुम जानते हो कि इस दुनिया में किसी को इतना नहीं सताएगा जिस कदर कुफार मक्का ने पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम को सताया था। जुल्म के तरकश में कोई ऐसा तीर न था जिससे इनके मुकद्दस जिस्म को मजरूह करने की कोशिश न की गई हो। रहमतुल लिल आलमीन की आंखों के सामने इनके जानिसारों के सीनों पर तपते हुए पत्थर रखे गए, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो जालिमों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा न छोड़ा। मदीने की जंगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई जानिसार शहीद हुए, लेकिन फतेह मक्का के बाद अपने दुश्मनों के साथ जो सलूक हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, इसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। और ये इसी नेक सलूक का नतीजा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन आपके बेहतरीन जानिसार बन गए। आज तुर्किस्तान और अफ्रीका में हर इस मुल्क के बाशिंदे जो किसी जमाने में हमारे खिलाफ नबर्द आजमा हुए थे, इस्लाम की फतह के लिए हमारे दोष बदोश लड़ रहे हैं। ये कौन कह सकता है कि ये सिंध बल्कि ये सारा हिंदुस्तान किसी दिन ईरान, शाम और मिस्र की तरह दीन हक की फतह के लिए हमारा साथ नहीं देगा। मेरे दोस्तों, आज तुम्हारी मंजिल ब्राह्मण आबाद है। आओ हम फतह के लिए दुआ करें।
محمد بن قاسم نے یہ کہہ کر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے سزا اور جزا کے مالک، ہم تیرے دین کی فتح چاہتے ہیں، ہمیں اپنے اسلاف کا جذبہ عطا کر، رب العالمین حشر کے دن ہماری ماں کو شرمسار نہ کرنا، ہمیں غازیوں کی زندگی اور شہیدوں کی موت عطا کر۔ سامعین و ناظرین، فاتح سندھ محمد بن قاسم کی قسط نمبر 21 کا یہاں پہ اختتام کرتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ تاریخ کے پہلوؤں سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔